गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचनाएं ट्रिकी वे में लेके आई हूँ। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जन्म है, डॉक्टर शिव प्रसाद सितारी हिंद का जो जन्म है ना, वो जो है, एक मिनट ना, शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह बस है। तो चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहले आते हैं जीवन परिचय। उसका जन्म है 19 अगस्त 1928 जलालपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उसकी मृत्यु है 18 सितंबर 1998 वाराणसी में। शिक्षा एमए हिंदी, पीएचडी है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आगे। एक बार और देख लेते हैं। उसका जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ था जलालपुर वाराणसी यूपी में। मृत्यु 28 सितंबर 1998 वाराणसी में हुआ था। उसकी शिक्षा में हिंदी और पीएचडी की थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और प्राध्यापक भी रहे हैं और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से में? हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और पुरस्कार इसमें नीला चांद पे 1990 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं इसका उपन्यास। इसका जो उपन्यास है वो क्या क्या है? अलग अलग वैतरणी, जो कि 1967 की रचना है। गली आगे मूर्ति है 1974, नीला चांद 1988 और सैलूस 1989, हन्नौज दिल्ली दूर अस्त 1993 और औरत 1994 और पेशावर 1996। तो ये है उसके प्रमुख उपन्यास। इसको ट्रिकी वे में यहाँ पे मैं लिखी हूँ। नर और औरत वैतरणी को पार करके आगे मुड़ते हैं। नर और औरत वैतरणी को पार करके आगे मुड़ते हैं तो नीला चांद जैसा सैलूस दिखता है। सैलूस दिखता है, इसलिए बोलते हैं हनूज दिल्ली दूर अस्त। इसलिए बोलते हैं हनूज दिल्ली दूर है, ऐसा भी बोल सकते हो, दिल्ली दूर है। फिर वैश्वावर का प्रकाश फैल जाता है। फिर वैश्वावर का प्रकाश जो है फैल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेना। फिर आते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह वर्ष सहित यहाँ पे दिया है। कर्मनाशा की हार 1958, आर पार की माला 1963, मुर्दा सराय 1966, शाखा मृग 1968, इन्हें भी इंतजार है 1971, राग गूंजती है 1980 और भेदिए 1982 है। ठीक है, भेदिए क्या है? 1982। तो देख लेते हैं फिर इसका ट्रिक है। एक मिनट, हाँ। कर्म की हार हुई है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। क्या है? कर्म की हार हुई, फिर आर पार की माला मिली। कर्म की हार हुई, फिर आर पार की माला मिली। उसके बाद मुर्दा सराय पहुंचे। कर्म की हार हुई, आर पार की माला मिली। उसके बाद मुर्दा सराय पहुंचे, वहां शाखा पर मृग दिखी। उन्हें भी इंतजार था। तभी राग गुजरी सुनाई दी और अंत में भेदिए सामने आए। आ गए। तो ये उसका ट्रिक हो गया। और यहाँ पे क्रम से याद कर सकते हैं। कर्मनाशा की हार, आर पर की माला, मुर्दा सराय, शाखा, इन्हें भी इंतजार है, राग गुजरी, भेदिए, ऐसा। फिर देखते हैं प्रमुख कहानी संग्रह तो बता दिए हैं, अब कहानी देखते हैं।
कानी है, दादी माँ है, नन्नू है, धरातल है, अंधकूप है, महुए का फूल, केवड़े का फूल, मास्टर सुखला। केवड़े का फूल बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। महुए का भी फूल भी पूछे गए हैं। फिर आते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में है शिखरों के सेतु 1962 है, कस्तूरी मृग 1968 है। कस्तूरी मृग जो है बहुत बार पूछे गए हैं। और चतुर्दिक 1972 है। नीला चांद जो है यहाँ पे ना बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग देख लेना। नीला चांद ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि शिव के माथे पे चांद रहते हैं, तो नीला चांद ऐसे, ठीक है। निबंध संग्रह याद करने की ट्रिक है, शिखरों की सेतु पर चलते चलते कस्तूरी मृग मिला जिसकी सुगंध चतुर्दिक फैल गई। शिखरों की सेतु पर चलते चलते कस्तूरी मृग मिला जिसकी सुगंध चतुर्दिक फैल गई, ठीक। फिर आते हैं आलोचना संग्रह। आलोचना संग्रह में क्या है? आलोचना संग्रह में है विद्यापति है, आधुनिक परिवेश और नवलेखन है, और आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद है, ठीक है। अन्य रचनाएं में है हाटियां गूंजती है, ये बहुत बार पूछे गए फ्रेंड, तो आप लोग ध्यान देना। घाटियां गूंजती है, अंतरिक्ष के मेहमान, ये रिपोर्टाज है ना। घाटियां गूंजती है नाटक है, ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन सी विधा की रचना है, ऐसा करके। तो घाटियां गूंजती है नाटक है, 1979 की है। अंतरिक्ष के मेहमान रिपोर्टाज है, 1965 की रचना है। और उत्तर योगी अरविंद ये जीवनी है, ठीक है, ये 1972 की रचना है, ठीक। और देख लेते हैं एग्जाम एक नजर में क्या क्या आते हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पे। जन्म है 19 अगस्त 1928, मृत्यु है 28 सितंबर 1998। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 मिला है नीला चांद, है ना, 1990 में मिला है नीला चांद से। और प्रमुख उपन्यास यहाँ अलग अलग वैतरणी, गले आगे मूर्ति है, नीला चांद, सैलून, सन्नोज, दिल्ली दूर है, अस्त, औरत और वैष्णवर। और नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकार हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए। कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय हिंदी स्टडी यहाँ पे लिखे भी हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज एक ही लेखक का मैं लेके आई थी, ये तो आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, ये जो है यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, सेट, हिंदी साहित्य सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप देखते रहिए ऐसी, और अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।